जितने लोग यीशु के विरोधी हैं, मैं आज भी आपसे एक बात को बोलना चाहता हूं। ये जो चैप्टर नंबर वो बोलने वाले जो चिल्लाते रहते हैं ना, जो हमारी बाइबल को उठा के देखो, हम देखो, मेरे चेहरे पे हंसी नजर आ रही है, मेरे चेहरे पे हंसी नजर आ रही है, मेरी बाइबल को उठा के, मेरे खुदा के वचन को उठा के कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, फिर भी हम शांत होकर हंस के सुनते हैं। अभी इनके धर्म के बारे में कुछ कह दो तो भौचाल आ जाएगा, मार काट, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, गाली गलौज शुरू हो जाते हैं। हमारी बाइबल को उठा के हमारे यीशु मसीह को कहते हैं कि वो खुदा नहीं है। तो भाई अगर सब चुप रहेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और वो पत्थर मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं खड़ा हूं। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, पिछले भाग में आपने 8वें भाग में आपने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आया। आज इस भाग में आप बहुत सी चीजें देखेंगे कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से निकल कर आई। हालेलुया, यानी पिता के अंदर से क्या आई? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यही बात को प्रूफ करते करते आज वचनों के द्वारा जितने लोग, जैसे आपने पहले भाग में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो 1 भाग से 9 भाग तक जरूर देखें। जितने यीशु मसीह के विरोधी हैं वो भी, और जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो मसीह को जानते हैं, जो क्रिश्चियन है, वो आज इस बात को याद रखें। 1 भाग से 9 भाग तक पूरा आप देखेंगे तो आपको पिता और पुत्र का भेद, और परमेश्वर का बेटा कौन? यीशु मसीह। इन सब का भेद मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। ही इज अ गॉड, ही इज अ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो का, इस भाग का अंतिम अंत करते हुए 9वां भाग, ये लास्ट भाग है, इसमें मैं आज प्रूफ करूंगा कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिक जाएगा और जुबान यीशु मसीह को अंगीकार करेगी। और यही यहोवा के बारे में लिखा है, यही परमेश्वर के बारे में लिखा है। मेरे भाई और बहनों, वचन के बिना इस चैनल पर कोई बात नहीं, कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं, सीधी स्ट्रेट टू फॉरवर्ड बात है। क्योंकि आज जो मैं आपको क्लियर बता दूं, जो ये लोग हैं जो यीशु को तो जानते हैं मगर यीशु को खुदा नहीं मानते, मेरे भाई और बहनों, गलती इनकी नहीं है। जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो जिनके पास खुद नॉलेज नहीं है बाइबल की, वो हमारी बाइबल को उठा के यीशु मसीह के शब्दों से ऐसे क्वेश्चन लाकर रखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता बड़ा है, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ करता हूं, है ना। बहुत से क्वेश्चन जो आप पहले भाग में आप जाके देख सकते हैं कि ये जो यीशु के विरोधी हैं, यीशु को खुदा नहीं मानते, उनके ये क्वेश्चन है। उनको खुद तो पता नहीं है मगर वो पूरी दुनिया को भरमा रहे हैं। अगर बाइबल उठा के ये सारे व्यक्ति जितने भी यीशु के विरोधी है, अगर उठा के परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे और वचन को पढ़ ले, तो मेरे भाई और बहनों डेफिनेटली स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वचन के बिना कोई बात नहीं। इन लोगों से नफरत नहीं मगर इनसे प्रेम के साथ हम समझा देते हैं। अगर बाइबल उठाते हो तो पूरी तरीके से उसको बताए, क्योंकि वचन जहां लिखा है, एक जगह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता बड़ा है मुझसे, मगर मैं और पिता एक है। हालेलुया। ये 32वां की जब वीडियो आएगी ना, अगली वीडियो, तब मैं प्रूफ करूंगा, मगर आज वचन से ही मैं प्रूफ करना चाहता हूं। क्योंकि करने वाला मैं नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं एक निर्बुद्धि था जिसके पास बाइबल का 1% भी ज्ञान नहीं था, मगर पवित्र आत्मा जब बात करती है तो सबको खोल देती है, सारे ज्ञानों को खोल देती है। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं वचन में जाऊंगा। यहाँ पे जितने लोग यीशु मसीह के विरोधी हैं, जो यीशु को खुदा नहीं मानते, उन लोगों के लिए आज ये वचन है। और ये हर मसीह जो यीशु को जानते हैं उनके पास ये क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, वचन में से निकालेंगे सबसे पहले रोमियो 10 और 9, और प्रेरितों का काम 13 और 33, प्रेरितों 10 और उसका 40, पूरी तरीके से जो लिखा हुआ है। रोमियो 10 और उसका 9 मैं पढ़ना चाहूंगा। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, उसके बाद में इंग्लिश में पढ़ूंगा। ध्यान रखें, रोमियो 10 और उसका 9 में क्या लिखा है। यहां लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. लिखा है कि अगर तू यीशु को प्रभु जानकर, मानकर, यानी कि लॉर्ड मानकर, यानी कि गॉड जानकर, गॉड मानेगा यीशु मसीह को, तभी तेरा उद्धार होगा। जितने यीशु के विरोधी आज सुन ले, अगर बाइबल को उठा के क्वेश्चन करा है तो आंसर भी बाइबल से दे रहा हूं। हालेलुया। और मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे जो शब्द लिखा है, परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया। हालेलुया।
परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, लिखा है वचन में। एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों को काम 13 का 33, क्योंकि यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह को जिलाया किसने? यीशु मसीह को जिलाया किसने? परमेश्वर ने। अब यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या बोला इस दुनिया में रहते हुए, ये कभी आपको ये भेद बताएंगे ही नहीं, मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। निकालेंगे यूहन्ना 2 और उसका 19। देखिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह के शब्द है, रेड लाइन बाइबल। मैं आपको बता दूं, जब मैं ये रेड लाइन बाइबल ले रहा था ना, मुझे भी नहीं पता था कि परमेश्वर के द्वारा ये मुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि बहुत से भेद लोगों को, जो ये लोग है ना, यीशु के शब्दों को लेकर यीशु को खुदा होने से इनकार करते हैं। मगर ये बाइबल जो है, रेड लाइन बाइबल जो है, उसी से ही बता रहा हूं, यीशु मसीह के शब्द है। यहाँ यूहन्ना 2 और उसका 19 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, अपने विरोधियों को उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये मंदिर की क्या बात हो रही है, इसको पूरी तरीके से जानने के लिए एक वचन और निकालेंगे। एक नहीं, अभी 2-3 वचन में आपको प्रूफ कर दूंगा कि यीशु मसीह को किसने जिलाया? परमेश्वर ने। और यहां पे यीशु मसीह ने क्या बोला? इस मंदिर को तुम ढा दो, गिरा दो, मैं इसे बना दूंगा 3 दिन में। हालेलुया। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है वचन, एक और देखेंगे, मरकुस 14 का 58। अब इन विरोधियों ने यीशु मसीह के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसे ये कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। हालेलुया। यीशु मसीह की ये कंप्लेंट कर रहे। यीशु मसीह ने इन लोगों को कहा, क्या कहा? कि हमने इसे ये कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। हालेलुया। इसका बड़ा भेद पता है क्या है मेरे भाई और बहनों? यहां पर बड़े ध्यान से सुनेंगे, यहां पे लिखा है, और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। हालेलुया। आदम हवा को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। हालेलुया। खुदा ने अपने हाथों से बनाया था, मगर यीशु मसीह को हाथों से नहीं बनाया गया था, वे निकल कर आया था। हालेलुया। परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से यानी वचन से निकल कर आया था, वो बनाया नहीं बल्कि निकल कर आया गया। पहला मनुष्य जो आदम था वो पृथ्वी का है, जो यीशु मसीह वो स्वर्ग है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती 26 का 61। और कहा, किसने? यीशु के विरोधियों ने कहा, और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और इसे 3 दिन में बना सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को बना सकता हूं और इसे ढा सकता हूं। अब देखिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन और पढ़ेंगे। यीशु मसीह देखिए यहां पे खुद कह रहे हैं ना कि मैं ही ढा दूंगा और मैं ही बना दूंगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, यानी कि परमेश्वर कौन है? वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का रूप है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से मिलकर क्या बना है? परमेश्वर। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, यानी वचन में से निकला कौन? पुत्र। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। और वो इस जमीन पर आया। हालेलुया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, वचन में से कौन निकला? यीशु मसीह। और वो इस दुनिया का वचन कौन है? परमेश्वर। और जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा था कि मैं अपना नाम बता, मैं इजराइलियों को क्या बताऊं कि तेरा नाम क्या है, पिछली 9 भाग में आप इसको पूरी क्लियर तरीके से आप सुन सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? मेरा नाम यहोवा है, यानी गॉड का नाम क्या है? पूरा सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक वचन को और देखेंगे, मत्ती 27 और उसका 40। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। क्या लिखा है? उसको प्रभु यीशु मसीह को बार बार इस बात से बोल रहे थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा ले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर। हालेलुया। ये बहुत पिंच कर रहे थे, ये क्वेश्चन को बोल बोल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उकसा रहे थे, मगर वो नम्र और दीन होकर आया था। उसे पता था ये सारा तो होना ही है, मुझे मरना है और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, ताकि जो ये विरोधी यीशु का, जो आज यीशु के विरोधी यीशु के बारे में गलत बोलते हैं, और हम और मैं
भी आज बचा लिए गए तो सिर्फ उसके क्रूस पर बलिदान होने से, उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए। नया जीवन, अगर वो नहीं मरता तो आज हम कुछ भी नहीं, आज गुनहगार होते और नरक के भागी होते। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक वचन और पढ़ेंगे, मरकुस 15:29। उसमें क्या लिखा हुआ है? और मार्ग में जाने वाले सिर हिला लाकर यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को क्या, वो यीशु मसीह ने उनसे क्या बोला था? इस मंदिर को, यानी कि परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को तुम गिरा दो, यानी मार दो, मगर मैं इसे 3 दिन में बना दूंगा। परमेश्वर ने, ये वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया, मगर यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। समझने का भेद था कि तुम इसे ढा दो, तुम गिरा दो, मार दो, कुछ भी कर लो, मैं इसे जिला दूंगा, मैं इसे बना दूंगा। हालेलुया। इस बात पर बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या कह रहा है वचन? वचन कह रहा है मत्ती 26 और उसका 61 में लिखा है, और कहा, उसने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर के मंदिर, यानी कि परमेश्वर का मंदिर कौन है? यीशु मसीह, जो मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। अब आपको बात समझ में आनी चाहिए। आज अगर हम पवित्रता में चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा, यानी कि यीशु की आत्मा, यीशु नाम, यहोवा परमेश्वर हमारे अंदर उतरता है और वो सारे कार्यों को अंजाम दे देता है जो कि असंभव है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनें, ऐसे ही ये बात को याद रखें, जब यीशु मसीह दुनिया में था तो क्या था? परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की सामर्थ उसमें उतारा करती थी। हालेलुया। और तब ये सारे मिरेकल होते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बाइबल सुन लो कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, पिता की मर्जी से, पिता की इच्छा से सब कुछ करता हूं। क्यों? क्योंकि वह शून्य होकर आया था। अगर वो 1% भी खुदा के रूप में होते तो कोई उसका कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपने प्राण अपनी मर्जी से देता हूं, कोई इसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब कि यस, हाँ, जैसे कि यीशु मसीह ने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता वो करेगा। और फिर बाद में दूसरी बार यीशु मसीह ने क्या बोलता? तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं दूंगा, यानी मैं दूंगा। और यहां पर वही शब्द आकर फिर आपको बता रहा है, आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया। वो परमेश्वर है कौन? वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वही परमेश्वर हमारा यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए आज कि यहोवा परमेश्वर का नाम ही यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह उसके नाम से आए थे। हालेलुया। कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। तो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने कहा था मैं फ्यूचर का प्रभु होऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात, इनका एक ये बात, तो सारी बातों का खंडन कर चुका हूं मैं। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ, एक इन्होंने बोला था कि यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। इसका जीता जाता जो लाइव सबूत है वो आपके सामने ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, मैं इसके ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर पूरी सीरीज बनाने वाला हूं। स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखना, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जो दुष्ट आत्माओं को लेकर नहीं चलेगा कि यीशु मसीह ने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का, और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली, और सबसे बड़ी जो परमेश्वर ने कमांड करा है, वो दुष्ट आत्माओं को मार लगाने के लिए वचन के द्वारा। हालेलुया। यही प्रभु का यही अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाली। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाली, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे ना, साधारण रूप थे, बिल्कुल सिंपल होकर इस दुनिया में आए थे, है ना, क्योंकि उसके अंदर से निकल कर आए थे। तो सामर्थ किसकी उतरती थी? हालेलुया। परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर कौन था? खुद खुदावंद यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जो लेके नहीं चलेगा वो कभी इस बात को समझ नहीं पाएगा। अब मैं अपने बारे में बताता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, संक्षेप में बताऊंगा, इसका पूरा भाग बताऊंगा दुष्ट आत्माओं से रिलेटेड जो है। मगर जितने दुष्ट आत्मा आज तक मैंने देखी है लोगों के अंदर, इंक्लूडेड मेरी वाइफ खुद, 4 महीने तक जिसके अंदर 10 साल से दुष्ट आत्मा थी, मैंने यीशु मसीह नासरी के नाम से कमांड किया है और कमांड करता रहा यीशु मसीह के नाम से, और दुष्ट आत्मा को जलाकर मैंने तड़पते हुए देखा है, मैंने भागते हुए देखा है, अधोलोक के कुंड में जाते हुए गिरते हुए देखा है, हाथ पैर जोड़ते हुए देखा है, नमस्तक सर झुकाकर यीशु को प्रणाम करते हुए देखा है। तो मैं दुनिया के बारे में ये नहीं बोलूंगा,
मैं खुद एक गवाह हूं। जैसे कि प्रभु के चेलों ने कहा है कि हम इस बात के गवाह हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर कोर्ट में भी जाएंगे ना, तो कोर्ट में भी क्या एविडेंस मांगते हैं, गवाह मांगते हैं। मगर इस दुनिया में कोई किसी का गवाह नहीं है, मगर यीशु मसीह के गवाह है। हालेलुया। और ये मैं आगे कभी किसी वीडियो में प्रूफ करूंगा। जैसे कि कोर्ट गवाह मांगता है, ऐसे ही बाइबल के अंदर यीशु मसीह के चेले जिन्होंने यीशु को देखा, और मैंने भी देखा, मैं भी यीशु का गवाह हूं कि यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर है। क्योंकि जब दुष्ट आत्माओं को मैं दुष्ट आत्माओं से मेरी भिड़ंत होती थी, तो पता है क्या होता था, एक परमेश्वर के दास थे जो कि एंड टाइम मैसेज के हैं, और उनकी वाइफ ने मुझे एक शब्द बोला था कि आप देखो, दुष्ट आत्मा भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मेरे भाई और बहनों, सीखने से सब कुछ होता है। एक आपने यूट्यूब पे सुना होगा, एक पास्टर का नाम है जिनका नाम विनोद है। वो क्रिश्चियन नहीं थे, मगर आज वो प्रभु में, ठीक है, कोई पैसा लेके नहीं, कुछ नहीं, आज वो प्रभु की सेवा करते हैं। मैंने जब ये सारी बातें चल रही थी ना, प्रभु ने एक दिन मेरे मोबाइल में ये वीडियो को भेजा, और वो वीडियो जैसे मेरे सामने आई तो मैंने उसको देखा कि भाई देखो, सीखने से सब कुछ होता है ना। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं भी ये दुष्ट आत्माओं को लेके मैं भी किसी के पास गया था, परमेश्वर की आत्मा मुझे लेके गई थी, वहां मैं पूरा आपको बाद में बताऊंगा। मगर विनोद पास्टर ने एक बात बोली थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को डांटे, और वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाएगी। तो जब ये दुष्ट आत्मा आती थी ना, तो मैं पता क्या बोलता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और दुष्ट आत्मा थर थरा कर, कांप कर यीशु मसीह नासरी के नाम से वह आउट हो जाती थी, थरथराती कांपती थी। हालेलुया। और युगाना युग जब तक ये दुनिया है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा थरथराएगी, कांपेगी, अधोलोक के कुंड में जाकर गिरेगी। अगर यीशु मसीह परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, तो आज हम यीशु मसीह नासरी के नाम से जब दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और हम उसको आज्ञा देते हैं, तो वह हमारी आज्ञाओं को मानता है, उसे अपने वश में यीशु मसीह नासरी के नाम से कर लेते हैं। तो वो नाम कौन है? वो नाम ही यीशु मसीह नासरी है, वो नाम ही परमेश्वर है, वो नाम ही खुदा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए जितने लोग यीशु मसीह के विरोधी है, वचन के साथ बताऊंगा आप लोगों को कि समय रहते हुए यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दे और जीभ से अपनी अंगीकार कर ले कि यस, यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है, इंग्लिश बाइबल से भी मैं आपको जरूर पढ़ के बताना चाहूंगा कि यहां पे कन्फेस आपको करना पड़ेगा। यहां पे जब हम देखेंगे रोमियो आप 10:9 देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं दोस्तों, मेरे भाई और बहनों ध्यान से देखें। इफ यू कन्फेस दैट जीसस इज लॉर्ड, हालेलुया, एंड बिलीव दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम डेथ, you will be saved। हालेलुया, you will be saved। अगर आप यीशु को खुदा मानोगे, हालेलुया, तभी आप सेव्ड हो, यानी कि आप सुरक्षित हो स्वर्ग में जाने के लिए। इसीलिए वो अंत तक वीडियो में बने रहे। और जितने मसीह भाई बहन सुन रहे, ये आपको सिर्फ सुनना नहीं है, ये आपको पूरी दुनिया में फैला देना है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं कमाने के लिए नहीं बैठा, मैं हर वीडियो में बोलता हूं सच्चा सुसमाचार प्रभु का मैं दे रहा हूं। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, रुके ना, थमे ना, ठंडे ना पड़े, फैला दो दुनिया में और बता दो यस, जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड। इसके बड़े भेद 1 पार्ट से लेकर 9 पार्ट जो आज अंत हो रहा है, इसका 9वां पार्ट बना रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में आपको फैला देना है कि यस, हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, यस आई एम द लॉर्ड, लॉर्ड इज गॉड। हालेलुया। पूरी वीडियो देखें मेरे भाई और बहनों। एक वचन से और प्रूफ करूंगा कि यहोवा और यीशु मसीह एक है। क्योंकि यहां पर जब हम, आपको पता है, जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो भजन संहिता 23 में क्या लिखा है, साम 23 में क्या लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। पुराने नियम में यहोवा मेरा चरवाहा है। न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में क्या कहा गया यीशु मसीह ने? अगर आप देखेंगे यूहन्ना 10 और उसका जब 7 जब आप देखेंगे तो हेडिंग ही लिखा है, यीशु अच्छा चरवाहा। हालेलुया, यीशु अच्छा चरवाहा। और जब हम नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए, जब आप 7 पढ़ेंगे तो यहां पर यीशु मसीह के शब्द है, ये रेड लाइन बाइबल से बता रहा हूं। तब यीशु ने उनसे
फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह को मानेगा, इज अ गॉड, इज अ लॉर्ड, हालेलुया, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, वही स्वर्ग का राज्य देखेगा। क्योंकि द्वार कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। मगर जब हम ये यूहन्ना 10 और उसका 11 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, अब सोचने वाली बात है ना, पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा, दाऊद राजा ने क्या कहा? यहोवा मेरा चरवाहा, वहां एक चरवाहा हो गया, यहोवा परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अब 2 चरवाहा हो गए। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि अंत के समय में एक ही चरवाहा होगा और एक ही क्या होगा? भेड़शाला जो भी है, एक ही झुंड होगा। इसके लिए मैं वचन निकालूंगा, यूहन्ना 10 और उसका 16, यीशु मसीह के शब्द हैं और बाइबल से एक जगह और लिखा है, वो मुझे जल्दी में मिला नहीं, मगर एक जगह और ये शब्द लिखा है, मगर आज आपको मैं यीशु मसीह के शब्दों से बता रहा हूं। यूहन्ना 10 उसका 16 में क्या लिखा है? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्या लिखा है? बहुत सी भेड़ें झुंड की नहीं है, मगर क्या होगा? ये जो यीशु को जानते हैं और जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, आज अगर आप YouTube उठा के देखेंगे, आज जिन्होंने बाइबल उठाई है, जो यीशु के विरोधी है, जो यीशु को नहीं मानते कि वो खुदा का बेटा है, वो ये नहीं मानते थे कि यीशु परमेश्वर है, यीशु खुदा है, मगर आज वो अपनी टेस्टमनी खुले तौर पर YouTube पे दे रहे। मैं क्रिश्चियन नहीं था, मैं ईसाई नहीं था, मगर आज मैं बिलीव करता हूं, यस, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, जीसस इज अ गॉड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, YouTube पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी भेड़ें यहां की नहीं, मगर वो परमेश्वर के वचन से बाइबल को पढ़ते हैं और परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं, परमेश्वर उनको रूबरू हो जाता है और वो पूरी दुनिया में आज निकलकर प्रचार कर रहे हैं कि मैं ईसाई नहीं था, मगर मैं आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह को जानता हूं, मैं बाइबल बिलीवर्स हूं, यीशु मसीह खुदा है, वो प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए हम सबको ये सुसमाचार दुनिया में फैलाना है, ताकि जो लोग, बहुत से लोग हैं, मेरे को पता है, सही बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे को तरस आता है, मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं, पता है बाइबल पढ़ने नहीं दी जाती, बाइबल को ना पढ़ने नहीं दिया जा सकता, पढ़ने नहीं देते, मगर बाइबल को पता है क्या बोलते हैं? बस एक चीज दिमाग में रट दिया गया, यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह कुछ नहीं है। जिस दिन ये जो नॉर्मल लोग हैं ना, जिनको पता नहीं है यीशु मसीह खुदा है, बाइबल उठा के अगर पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह परमेश्वर इनसे भी बात करेगा और ये अपना रुख बदलेंगे और ये यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए हमें ये सुसमाचार दुनिया में फैलाते चले जाना है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह यहोवा, यहाँ पे लिखा है ना, यीशु यहोवा के नाम से आया। यीशु मसीह ने क्या बोला? कि मैं अपने पिता के नाम से आया, है ना। यीशु मसीह किसके नाम से आए? यहोवा परमेश्वर का जो नाम है वो यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि लिखा है ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया। प्रभु के नाम से कौन आया? यीशु मसीह, क्योंकि वह पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर एक ही है, खुदा एक ही है, गॉड एक है, उसका रूप अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पानी का रूप क्या है? भाप, और पानी का दूसरा रूप क्या है? बर्फ। मगर भाप को इकट्ठा करो तो पानी बन जाता है, और यहां से बर्फ को पिघाल दो तो पानी बन जाता है। सेम ऐसी है कि वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा नाम यहोवा है। यीशु मसीह ने यहाँ पे बाइबल में जब आप जाके पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? यूहन्ना 1 में लिखा है ना कि वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में बीच में आके डेरा किया, यानी कि यीशु मसीह वचन में से निकल कर आए। जब निकल कर आए तो क्या हुआ? वो खुद खुदा है। क्योंकि जॉनी लीवर भाई की एक वीडियो में देख रहा था, 2-3 दिन से मेरे दिमाग में वो बहुत तेजी से खलबली कर रही है वो वीडियो। जॉनी लीवर जी ने कहा था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा खुदा है, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इसकी ये जॉनी लीवर भाई की वीडियो लेके भी ना, इन विरोधियों ने उन्हीं की वीडियो पे बहुत से क्वेश्चन रखे जो कि पता कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर, वर्ड्स नंबर, चैप्टर नंबर, वर्ड्स नंबर, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर। अरे बाइबल उठा के पढ़ तो लो पूरी, जरा खुलकर प्रचार तो कर लो पहले, कि 2-4 शब्द उठाए और निकल गए मार्केट में जी यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अरे बाइबल उठा के पढ़ा होता, परमेश्वर से ज्ञान मांगा होता तो पता चल गया होता कि यस,
जीसस इज अ गॉड, हालेलुया। अगर यीशु को खुदा नहीं माना तो वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी इस दुनिया का, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब वो वचन आने वाला है कि यीशु मसीह जैसे परमेश्वर से निकल के आया तो पवित्र आत्मा भी क्या हुआ, परमेश्वर पिता से निकल कर आए, हालेलुया। प्रूफ कर रहा हूं बाइबल से मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आए। पिछली वीडियो में पूरा प्रूफ कर दिया है। अब पवित्र आत्मा का क्या नाम है और वो परमेश्वर पिता से निकल कर आए, ये भी प्रूफ कर रहा हूं। मैं पढ़ूंगा आपके सामने यूहन्ना 15 और उसका 26, यीशु मसीह के शब्द है, ये रेड लाइन बाइबल से। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु जब वे सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास, क्या लिखा है, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, क्या लिखा है, पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, हालेलुया। अब आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर से निकलकर कौन आया, प्रभु यीशु मसीह। अब यीशु मसीह जब यहां से गए तो यीशु मसीह ने क्या शब्द बोला, अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब यहां से यीशु मसीह गए और वहां से क्या हुआ, पवित्र आत्मा इस संसार में हमारे पास, हमारे लिए, हमारे अंदर दे दी गई। वो निकलकर कहां से आए, पिता की ओर से निकल कर आया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब यहां पर एक शब्द और हम देखेंगे, पवित्र आत्मा का क्या नाम है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। मैं पढ़ूंगा आपके सामने यूहन्ना 14 और उसका 25 में क्या लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, किसके नाम से, मेरे नाम से। मेरे भाई और बहनों, आपको मैं बता दूं पवित्र आत्मा का क्या रूप था, एक बार रूप दिखाया गया शरीर में होकर, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में यहोवा परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई थी, यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके शरीर में होकर इस दुनिया में आए। अब तीसरी बात क्या था कि यीशु पवित्र आत्मा शरीर में होकर आया पहली बार, जो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मगर पवित्र आत्मा का नाम क्या है, यीशु मसीह, क्योंकि वचन कह रहा है ना, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता यानी पिता परमेश्वर मेरे नाम से भेजेगा, मेरे नाम से, यानी कि पवित्र आत्मा का क्या नाम है, खुद यीशु मसीह। यीशु मसीह किसके नाम से आए थे, पिता के नाम से, यानी यहोवा का नाम क्या है, यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का क्या नाम है, यीशु मसीह। यीशु मसीह का क्या नाम है, यहोवा परमेश्वर, यानी कि पूरा नाम क्या है, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। मेरे भाई और बहनें, इसमें भी एक भेद है। और बहनों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों का वो दे रहे, क्योंकि पुत्र ही कौन है, पिता, की पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। अब आप यहाँ पे देखिए यूहन्ना 14 और उसका 26 में लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, कौन भेज रहा है, पिता मेरे नाम से भेज रहा है। अब दूसरे वचन में ये पिता के नाम, ये यहां तो पिता भेज रहा है। अब दूसरे वचन में यूहन्ना 15 और उसका 26 में लिखा है, परंतु जब वे सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, पिता की ओर से भेजूंगा। यहां पहले में क्या लिखा है कि पिता भेज रहा है, मगर यीशु मसीह ने दूसरे बात में क्या बोला कि मैं भेज रहा हूं, हालेलुया। यही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिनिटी पे, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करेगा, वो कभी इन बातों को समझ ही नहीं पाएगा। मेरे भाई और बहनों, अब इस वीडियो के अंत करते हुए, विराम देते हुए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर घुटना खुदा के आगे झुक जाएगा, और वो खुदा कौन है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। वचन से प्रूव करूंगा, यहोवा परमेश्वर के आगे हर घुटना टिकेगा। परमेश्वर जिसे हम कहते हैं उसके आगे, गॉड के आगे हर घुटना टिकेगा। यीशु मसीह के आगे हर घुटना टिकेगा और जुबान अंगीकार कर लेगी। इसलिए मैं पहला वचन निकालूंगा, क्योंकि यहां पर लिखा है, अगर हम देखेंगे रोमियो 14 और उसका 11 क्या कहता है, यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कौन कहता है, यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने कहा, यस आई एम द लॉर्ड, मैं प्रभु होकर, पूरी वीडियो में आप छान सकते हैं। और यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यहोवा की बात हो रही है, क्योंकि प्रभु यहोवा ही तो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि एक है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मेरे भाई और बहन, इनको मिलाकर ही तो परमेश्वर बनता है। यहां पे लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सुनिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं एक बार। प्रभु कहता है, यानी प्रभु यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जीवन की सौगंध, कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा,
और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। और ये परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, और ये किसके आगे टिकेगी ये भी आपको पता चल जाएगा जब यहां पर लिखा है कि हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। ये प्रभु यहोवा ने कहा। कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि लिखा है अंगीकार करेगी। कि आगे आप स्टार देख सकते हैं, स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, आंसरों के आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जब स्टार में हम नीचे जाएंगे तो लिखा है 11 के आगे स्टार है, और यशायाह 45 और उसका 23। मेरे भाई और बहनों, आप ध्यान से सुने कि यशायाह 45 और उसके 23 में क्या लिखा है। यहां पर प्रभु यहोवा, जो प्रभु वहां पे न्यू टेस्टामेंट में रोमियो में मैंने बताया, वही प्रभु यहोवा परमेश्वर खुदा गॉड लॉर्ड कह रहे हैं, मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। दुनिया टल जाएगी मगर परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। और कहा है यहां पर, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकेगा, झुकेगा, और प्रत्येक के मुख से ये मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हालेलुया। हर मुंह से अंगीकार किया जाएगा कि यस प्रभु खुदा है। यानी कि वो प्रभु कौन है? यहोवा प्रभु। वो प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब इसको पूरा कैसे करेंगे इस वचन को? क्योंकि यहां किसके आगे घुटना टिक रहा है? प्रभु यहोवा कह रहे कि मेरे सामने टिकेगा। हालेलुया। और देखिए अब न्यू टेस्टामेंट में किसके सामने घुटना टिकेगा, निकालेंगे जल्दी से जल्दी। फिलिपियो 2 और उसका 10। फिलिपियो 2 और उसका 6 से पढ़ूंगा। पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ के लिखा है, मगर मैं 6 से पढ़ूंगा। हर एक बंदा जो यीशु को खुदा नहीं मानता, जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं जानता, आज सुन ले कान खोलकर कि हर घुटना उसके आगे टिकेगा एक दिन। वो अभी इस वचन के बाद प्रूफ करूंगा कि यीशु मसीह अगर निकल कर आया था तो अंत क्या होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वह वचन कैसे पूरा होगा ये बात याद रखें। यहां पे लिखा हुआ है फिलिपियो 2 का 6 में, जिसने परमेश्वर का स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य जो परमेश्वर से निकल कर आया था वो खुद खुदा था, मगर उसने अपने आप को शून्य कर दिया। किसके लिए कर दिया? इस मानव जाति के लिए, इस जगत के लिए। अगर आज भी यीशु पर विश्वास करोगे तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे मेरे भाई और बहनों। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को खुदा होकर भी उसने शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। क्या करा? दास का स्वरूप धारण किया। परमेश्वर यानी वचन से निकलकर यीशु मसीह आया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया। वह मनुष्य में होकर इस दुनिया में आया और उसने अपने आप को शून्य किया। हालेलुया मेरे भाई और बहनों। और लिखा है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, पूरी दुनिया को हिला डालो कि उसने क्या करा। और मनुष्य का रूप प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य का रूप खुदा ने, परमेश्वर ने, वचन ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने धारण किया। मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आकर अपने आप को दीन किया और यहां तक का आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यहां पर जो 3 रूप दिखाया गया है, ट्रिनिटी को दिखाया गया, पिता यहोवा और प्रभु यीशु मसीह पुत्र, यानी उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन बना लिया, आज्ञाकारी रहा पिता का कि उसने सारे काम को अंजाम दिया, यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया। उस कलवरी क्रूस पर उसे चढ़ा दिया गया और उसने किसी को कुछ ना कहा। उसके मुंह पे थूका गया, मारा गया, कोड़े मारे गए, सूली पर चढ़ा दिया गया, नंगा कर दिया गया, मगर वह चुप रहा। मगर अब अंत के दिन वो चुप रहने वाला परमेश्वर पर, क्योंकि यीशु मसीह तो शांति के राजकुमार के रूप में इस दुनिया में आए थे, मगर अब वो आएगा तो सफेद घोड़े पर आएगा और वो यहोवा परमेश्वर युद्ध का ऐलान करते हुए आएगा। मेरे भाई और बहनों, पूरे वचन को ध्यान से सुने, क्या कह रहा है वचन। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उस मनुष्य को जो इस दुनिया में आया, जो परमेश्वर से एक रूप निकल के आया, उसको इतना महान भी किया, वो कभी ना मरेगा। एक बार मरा मगर वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर वो कभी ना मरेगा, क्योंकि वो खुद खुदा है, वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा है और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नाम दिया गया,
पहले क्या था, वो खुद खुदा वचन से निकल कर आया था। उसने अपना नाम क्या बताया था, मेरा नाम यहोवा परमेश्वर है, यहोवा है मेरा नाम। अब वो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो नाम पूरा होकर के आया, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, ये नाम दिया गया, इसलिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा और एक नाम यीशु मसीह नासरी है। और घुटना उसके आगे टिकेगा। सुन लीजिए वचन ध्यान से, लिखा है, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। जो स्वर्ग में है यानी कि कौन, स्वर्ग में कौन है, दूत है परमेश्वर के, मूसा है, एलिया है, परमेश्वर के जो स्वर्ग दूत हैं वो, ये याद रख ले इस बात को। और पृथ्वी पर हर कुल, हर जाति, हर एक बंदा यीशु मसीह के नाम पर और पृथ्वी के नीचे है। जो पृथ्वी के नीचे कौन है, नर्क है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जब मरे तो वो मरे थे ना, तो जो बॉडी थी वो वही थी, मगर वो खुद खुदा थे। गए पाताल में, शैतान के जबड़े को तोड़ा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी लेकर वो निकले। हालेलुया, और वहां पर लोग जानते हैं कि वो यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया, इसीलिए अब आगे सुनेंगे हम, यहां क्या लिखा है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। वो यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, परमेश्वर के, गॉड के, खुदा के, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जीसस इज द गॉड, जीसस इज द गॉड, जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द गॉड। कितनी बार बोलो, अगर अभी भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई और बहनों, कि हर एक नाम से ऊंचा, सारे नामों से ऊंचा एक नाम है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने क्या कहा, प्रभु यहोवा ने, हर घुटना मेरे आगे टिकेगा। हालेलुया, और वही प्रभु कौन है, प्रभु यीशु मसीह। सब एक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हर घुटना उसके आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी। अब ये कैसे करेगी, ये भी तो पता करना है ना, कैसे करेगी, क्योंकि निकल कर आया था यीशु मसीह। अब क्या होने वाला है, यीशु मसीह जब मृत्यु पर थे तो यीशु मसीह मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने क्या बोला था पता है आपको? एक शब्द जो अक्सर आप ईस्टर पर और गुड फ्राइडे पे आप सुनते हैं, चर्चों में बोला जाता है, यीशु मसीह मरने से पहले क्या बोला? यीशु मसीह ने मरने से पहले क्या बोला? पूरा हुआ। जो मरने से पहले का कार्य था वो पूरा हो गया, मगर मर के जब जी उठे उसके बाद सिर्फ एक कार्य बाकी है, और वो कार्य अब होने वाला है। हालेलुया, उसके लिए वचन निकालेंगे मेरे साथ। हालेलुया, बहुत ही अच्छा वचन है। ध्यान रखना कि यीशु मसीह की मृत्यु से पहले सब कुछ पूरा हो गया, एक कार्य भी यीशु का बाकी है। अब वो कैसे पूरा होगा वो देखना। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 20 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया, जो सो गए यानी मर गए वो पहला फल हुआ, और वो कभी ना मरेगा। हालेलुया, क्योंकि 21 में देखूंगा, पढ़ूंगा मैं आपके सामने। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु किसके द्वारा आई? मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा आई, है ना? तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा यानी कि जो परमेश्वर से निकलकर मनुष्य, जो यीशु मसीह आया, उसके द्वारा क्या आया? जीवन, पुनरुत्थान। मर के जो मर जाएंगे सब, तो यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठे वैसे ही सब जी उठेंगे न्याय के दिन के लिए। हालेलुया, और लिखा है 22 में, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। हालेलुया, इसके बाद अंत होगा। जब ये दुनिया का अंत होने वाला होगा तब मैं आपको बता रहा हूं उससे पहले क्या होने वाला है। हालेलुया, अब लिखा है उसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, कौन? यीशु मसीह। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया इस दुनिया में रहते हुए मनुष्य के रूप में, हालेलुया, और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हालेलुया, ध्यान दीजिए वचन पर। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो कौन है पता है? सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा
तो पुत्र भी उसके अधीन हो जाएगा। ध्यान दे, उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं इस वचन के द्वारा। यहां पर क्या बताया गया है कि जैसे आदम था, आदम की मृत्यु हुई, आदम से हम मरते हैं, मनुष्य जो है मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं। मगर क्या है, जब तक परमेश्वर वापस नहीं आएगा, जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा, कब्रें नहीं खुदेंगी, पुनरुत्थान नहीं होगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तभी क्या होगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। क्योंकि पुनरुत्थान कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जैसे आदम में लोग मरते हैं, वैसे यीशु मसीह में लोग जी उठेंगे। जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जैसे यीशु मसीह फिर कभी ना मरेगा, वैसे ही जो प्रभु में जीते हैं वे कभी ना मरेंगे। हालेलुया। अब मैं आपको वैसे बताता हूं कि क्या होने वाला है। देखिए, सुनिए कि क्या होगा। एक सिंहासन लगा होगा, ठीक है, वहां पर परमेश्वर यहोवा जो है वो विराजमान है। ऑलरेडी वहां पर वो विराजमान है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो मनुष्य का रूप धारण करके आए, ठीक है, और जब वो यहां से गए तो मनुष्य के रूप में गए। मांस और लहू में परमेश्वर के राज्य में मांस और लहू प्रवेश नहीं करेगा। मगर जब यीशु मसीह यहां से गए, सिर्फ एक खुदा जो मांस और लहू के साथ उठा लिए गए, हालेलुया, वहां पर वो है। और पौलुस ने क्या कहा कि परमेश्वर जानता है कि यीशु मसीह जो है वे वहां पर देर रहित है या देर सहित है, वो परमेश्वर जानता है। मगर ये मैं प्रूफ करूंगा आगे बाइबल से कि वो कहां है और कैसे, ठीक है, ये मैं आगे बाइबल में से प्रूफ करूंगा। मगर आज इस बात को याद रखें कि जब परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, वहां पे परमेश्वर यहोवा वहां पर विराजमान है। गॉड जिसे कहते हैं वो वहां पर विराजमान है, और यीशु मसीह दाहिने हाथ है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने, आपने पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि मैं ये जो प्रभु भोज जब वो दे रहे थे तो कहा मैं ये तब खाऊंगा, मैं पिता के यानी परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे साथ खाऊंगा। तो क्या होगा, वहां पर भी वो उस समय क्या होंगे, मनुष्य के रूप में ही होंगे। हर एक व्यक्ति उसे देखेगा, हर एक जन उसे देखेगा कि ये तो वही है जो मनुष्य का रूप धारण करके आया था, जिसे लोग प्रचार करते थे कि ही इज ए गॉड, ही इज ए लॉर्ड। मगर हमने जाना नहीं। मगर उस समय क्या होगा, क्या होगा, जब ये सारी बातें हो रही होगी तो क्या होगा, जब ये क्या कहते हैं अपना, इस दुनिया से मृत्यु का अंत होगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। उसके बाद जो अविनाशी रूप में उठेंगे और जो परमेश्वर के साथ होंगे वह परमेश्वर के साथ होंगे, उनको कभी मृत्यु नहीं होगी। मगर जो देखो वह अविनाशी रूप में होंगे, ध्यान रखना, जो यीशु मसीह पे चलते, यीशु को खुदा मानते, उसके वचनों पे जो चले, मगर जो नर्क में जाने वाले हैं वो इसी रूप में होंगे। जैसे मैं बैठा हुआ हूं ना, इसी रूप में होंगे। हमें पूरा एहसास होगा जलने का, कुड़ने का, मरने का, रोने का, चिल्लाने का, सब चीज का एहसास हमें होगा। मगर जो परमेश्वर में मरेगा, जो परमेश्वर में होकर चलेगा, वो वहां पे क्या होगा, परमेश्वर का रूप यानी कि स्वर्गदूतों का रूप धारण करेगा, अविनाशी रूप हो जाएगा। हालेलुया। और यहां पर वचन क्या कह रहा है, और यहां पे वचन में लिखा है, 26वां पढ़ेंगे, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि अभी लोग यहां पे एक वचन देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका मैं पढ़ूंगा आपके सामने 54। तो यहां पे लिखा है, और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मनहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। याद रखो, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। अब उसके बाद कोई मृत्यु होगी नहीं। अभी हम मनुष्य के रूप में मरना जरूरी है, कब्र में जाना जरूरी है, सड़ना जरूरी है, सब कुछ हो जाएगा। मगर जब यीशु मसीह का आगमन होगा, पुनरुत्थान होगा, कब्रें फटेंगी और हम अविनाशी रूप में उठ जाएंगे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जैसे यीशु मसीह युगानुयुग जीविता परमेश्वर है, वैसे ही हम लोग भी क्या होंगे, जीवित होंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो बपतिस्मा लेगा, जो मेरे लहू को यानी प्रभु भोज को खाएगा, जो मेरे लहू को रोटी को लेगा और खाएगा, जो मेरे लहू को यानी जो चर्च के अंदर देते हैं, लहू देते हैं यीशु मसीह का, वो वस्तु को पिएगा, वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा, फिर मृत्यु होगी नहीं। जब हम यहां से रैप्चर में उठ जाएंगे और जब हम यहां से हमारी कब्रें खुद जाएंगी और जब हम अविनाशी रूप को धारण कर लेंगे, जो लिखा है ना, क्या कहते हैं, अमरता को पहन लेगा, वो क्या होगा, वो कभी ना मरेगा। तो मृत्यु खत्म। मृत्यु पर जय किसने पाई, यीशु मसीह ने, और इसके साथ अंत होगा। मगर अब यहां पे आगे हम पढ़ेंगे, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि यहां पे क्या लिखा है मेरे भाई और बहनों, ध्यान दे। यहां पे पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 24 में जो लिखा हुआ है ना, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार, सारी सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा।
मेरे भाई और बहनों, जब सब पूरी दुनिया से खड़ी होगी, जब न्याय का शासन लगेगा, परमेश्वर यहोवा यानी परमेश्वर पिता वहां उस चेयर पे, उस कुर्सी पर जो कि विराजमान होगा, यीशु मसीह दाहिने हाथ खड़ा होगा, तब पूरी दुनिया उसे देखेगी कि अरे इसका प्रचार तो हमने सुना था। यीशु को लोग जाके पादरी जो प्रभु के सेवक थे, लोग मुझे बताते थे कि यीशु खुदा है, यीशु परमेश्वर से निकल कर आया है। और उस समय पता है क्या होने वाला है? यीशु मसीह जैसे निकल कर आया था, वचन पूरा होगा कि यीशु मसीह वापस क्या होगा? वापस क्या होगा? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जो शरीर था, परमेश्वर ऐसे सिंहासन पर बैठा होगा, हालेलुया, और वो मनुष्य का रूप वापस क्या होगा? इसमें आकर मिल जाएगा। तब एक ही परमेश्वर होगा जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी होगा, हालेलुया। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है वचन के अंदर, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 27 पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। क्या अलग रहा? परमेश्वर यहोवा अलग, और यीशु मसीह का रूप धारण करके यीशु मसीह इस दुनिया में अलग हो गया ना, निकल कर आया। तो क्या लिखा है? और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, हालेलुया। पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। अब ये कैसे प्रूफ करें? औरत को क्यों कहा गया कि वो अपने पति के अधीन रहे? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था ना, उसके अंदर ऑलरेडी औरत को बना दिया था, तो इसलिए वो अंदर से आया था ना। अधीनता कौन थी? अधीनता को किसको कहा गया? स्त्री को। ऐसे ही क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आया था। अब ये क्या होगा? अधीनता में मिलने के लिए क्या करेगा? यहां पे लिखा है ना, पुत्र भी आप भी उसके अधीन हो जाएगा, यानी कि अधीन होके उसके अंदर वापस चला जाएगा, क्योंकि निकल कर आया था तो जाना भी जरूरी है। तब एक ही सिंहासन होगा, एक ही परमेश्वर होगा, और दुनिया उसके आगे घुटना टेक देगी, हर जुबान अंगीकार करेगा, जिसे हमने खुदा नहीं जाना, जिसे हमने परमेश्वर नहीं जाना, जिसे हमने लॉर्ड नहीं जाना, अरे यही तो खुदा था, यही तो खुदा का बेटा था, खुदा का बेटा खुदा था, हालेलुया। तब मेरे भाई और बहनों, तब समय नहीं रहेगा। अभी भी समय रहते हुए इस बात को याद रखे, पूरी दुनिया जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, आज भी समय रहते हुए इस बात को याद रखे कि यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर ले, यीशु मसीह के आगे घुटना टेक दे, यीशु मसीह के लिए अपनी जुबान से अंगीकार कर ले कि यस ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड, यीशु मसीह सब कुछ है। मेरे भाई और बहनों, जब वो चेयर लगी होगी ना, वो सिंहासन लगा हुआ होगा, तब देखो वो एक रोशनी, आपको मैं बता दूं, वो एक चमकता हुआ चेहरा, वो रोशनी के अंदर जब यीशु मसीह प्रवेश होंगे, तब पूरी दुनिया देखेगी कि यीशु मसीह खुदा है, हालेलुया। हमने सुना तो था, हमने विश्वास नहीं किया, मगर अभी समय रहते हुए जितने यीशु मसीह के विरोधी हैं, जो ये पिता और पुत्र का विरोध में, क्योंकि वचन लिखा है ना, पहला यूहन्ना 2 और उसका 22 में लिखा, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। आज जो पिता पुत्र का इनकार कर रहे हैं, आज जो यीशु को मसीह यानी कि यीशु को खुदा, यीशु को लॉर्ड नहीं मान रहे हैं, एक दिन समय आएगा जब वो सिंहासन के सामने पूरी दुनिया न्याय के दिन में खड़ी होगी, तब उठा के नर्क में फेंक दिया जाएगा। तब बोलेगा, तब हर एक जुबान ये कहेगी, हर जीभ अंगीकार करेगा यीशु खुदा है। मगर समय निकल चुका होगा, क्योंकि इस दुनिया में जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, तब तक हम विश्वास कर सकते हैं कि यस जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, और कौन कौन करेगा? प्रकाशित वाक्य 1 मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, क्या लिखा हुआ है और कौन होगा? पता है आपको? पता है कौन होगा? यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 और उसका मैं 7 पढ़ूंगा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन आने वाला है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हर एक आंख उसे देखेगी। क्या लिखा है? हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, वे भी उसे देखेंगे। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, कब्रें फट जाएंगी, और जिन्होंने यीशु मसीह को भेदा था, यीशु मसीह को क्रूस दिया था, अब वो भी क्या करने वाले? लिखा है ना, भेदा था, वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल, जितने लोग, जितनी जाति, जितने मनुष्य हैं, वो पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। और लिखा है आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही होने वाला है। और 8 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। आने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। और ये लोग भी जो यीशु मसीह के विरोधी, ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे दोबारा। इसलिए अभी भी समझ ले, इंग्लिश में उठा के पढ़ ले इसको, कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था
और जो आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर एक है, पिता और पुत्र एक है। यीशु पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। हालेलुया। और यही यहोवा परमेश्वर प्रभु यहोवा ने भी इस बात को बोला था। पिछली पूरी वीडियो में आप जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, अब अगर ये इतनी वीडियो बनाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। जितने लोग यीशु के विरोधी हैं, मैं आज भी आपसे एक बात को बोलना चाहता हूं। ये जो चैप्टर नंबर वो बोलने वाले जो चिल्लाते रहते हैं ना, जो हमारी बाइबल को उठा के देखो, हम देखो, मेरे चेहरे पे हंसी नजर आ रही है, मेरे चेहरे पे हंसी नजर आ रही है। मेरी बाइबल को उठा के, मेरे खुदा के वचन को उठा के कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, फिर भी हम शांत होकर हंस के सुनते हैं। अभी इनके धर्म के बारे में कुछ कह दो तो भौचाल आ जाएगा, मार काट, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, गाली गलौज शुरू हो जाते हैं। हमारी बाइबल को उठा के हमारे यीशु मसीह को कहते हैं कि वो खुदा नहीं है। तो भाई अगर सब चुप रहेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और वो पत्थर मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं खड़ा हूं, और मैं कहता हूं कि आज समय रहते हुए जितने लोग यीशु का इनकार करते हैं, ये जो बड़े बड़े फिलॉसफी जो झाड़ते हैं ना कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर में लिखा, वर्ड्स में लिखा है। अरे मेरे भाई और बहनों, समझ जाओ, ये आपको पूरी बाइबल का ज्ञान नहीं देते। पूरी बाइबल का ज्ञान लेना है ना, तो वचन को, बाइबल को उठाओ और किसी चर्च में चले जाओ, और चर्च में जाके पादरियों से पूछो कि यीशु का ज्ञान मुझे चाहिए, यीशु के बारे में मुझे बताओ। और जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जैसे मुझसे बातें करते, जैसे अब्राहम से बातें करी, जैसे इसाक से बातें करी, जैसे मूसा से बातें करी, जैसे दाऊद से बातें करी, सबसे जैसे बातें करी, वे आज भी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करता है। बस समझ में आ जाना चाहिए। तो आज इस बात को याद रखें कि हर एक घुटना प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह के आगे टिकेगा। एक दिन हर जीभ अंगीकार करेगी, जिन्होंने उसे भेजा था वो भी छाती पीटेंगे। तो क्यों ना आज इस शरीर के अंदर ये प्राण आत्मा है, अगर आज इस बात को समझ के बाइबल उठा ले, वचन उठा ले, परमेश्वर से बातें करें, तो हम उस राज्य में, उस स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अदरवाइज मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, उस समय निकल चुका होगा, और समय ना रहेगा, नरक का कुंड तैयार होगा, क्योंकि द्वार प्रभु यीशु मसीह है। ही इज अ गॉड, ही इज अ सन ऑफ गॉड। पूरे पाठ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आए थे, वैसे ही अंत के दिनों में वो सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर में जाके फिर मिलेगा, और उस समय हर आंख उसे देखेगी कि यस, जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ लॉर्ड। मगर समय निकल चुका होगा। समय रहते हुए घुटने टेक दे, जुबान से अंगीकार कर ले, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा, और प्रभु का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आता, बाइबल को उठाओ। फिर एक बार अंत करते समय बताऊंगा कि परमेश्वर से जब मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर ने क्या बोला, मेरा नाम यहोवा है। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, यूहन्ना 1 में पहला नाम क्या था, यहोवा। यहां पर लिखा है यूहन्ना 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था, और क्या वो वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। हालेलुया। आज इस बात को याद रखें कि मनुष्य के रूप में अगर वचन निकल के आए, तो वचन कौन है, वो परमेश्वर, यानी कि वचन का क्या नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया। और वचन का कोई जन्म नहीं है। मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूं, सारे ईसाई सुन लो, जितने भी है, वचन का कोई जन्म नहीं। वचन आदि से पहले था। हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके, वह मरियम के गर्भ से। अभी फिर बता रहा हूं, बिना सेक्स के, बिना शारीरिक संबंध के, कोई शारीरिक संबंध नहीं, कोई बीज नहीं, उसका रूप निकल कर, हालेलुया, वो मरियम के गर्भ में गया, और वहां से पवित्र आत्मा की ओर से गर्भ धारण किया, और वो इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आ गया। हालेलुया। इसलिए पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरी बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार मुझे बोलने के लिए बोला है, तो मैं डेफिनेटली डंके की चोट पे बोलूंगा। 2 साल पहले मैं आत्महत्या करने चला गया था। अगर वो यीशु मसीह मेरे सामने नहीं आते, अगर वो यीशु की सामर्थ्य मुझ में नहीं होती थी, अगर परमेश्वर मुझसे बातें ना करता, तो मैं आज जीवित नहीं होता। इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि हर घुटना उसके आगे टिक जाए, हर जुबान अभी भी अंगीकार कर ले। समय निकल गया, कुछ नहीं मिलने वाला, स्वर्ग और नरक का इंसाफ बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए अंत करते हुए मैं कहता हूं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। अपने अपने पापों का पश्चाताप करे, अपने गुनाहों को यीशु के सामने मान ले, और यीशु को उद्धार करता माने, यीशु को खुदा माने, यीशु को परमेश्वर, यीशु को जीसस इज अ गॉड अभी भी स्वीकार कर ले, तो आपका उद्धार हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को विराम देता हूं मैं यहीं पे, और आप सब मेरे साथ मिलकर एक साथ
परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके इस दुनिया में शेयर कर दो मेरे भाई और बहनों। शायद आप ऐसा बोल नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो विरोधी हैं आपके घर के आसपास भी रहते हैं, पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं, मगर गलती इन लोगों की नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो ऊपर बैठे ना अधूरे ज्ञान के लोग, जैसे कि आपको पता है बहुत से हमारे ईसाई में भी जो ऊपर बैठे हुए पादरी बैठे हैं, ज्ञान परमेश्वर से नहीं मांगते मगर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और जो बस बाइबल को पढ़ते नहीं, वचन को पढ़ते नहीं, वो बस सिर्फ पादरियों पर भरोसा रखते हैं, है ना, वचन पे भरोसा नहीं रख पा रहे क्योंकि वचन को पढ़ते नहीं है, तो ज्ञान कहां से मिले। इसलिए इन लोगों के पास भी मैं बता रहा हूं कि जो ऊपर से बैठे हुए लोग जो इनको बता देते हैं यीशु के बारे में, वो यीशु मसीह के बारे में बस वो ये इतना ही जानते हैं। अगर जिस दिन पूरी बाइबल को उठा लेंगे तो सत्य का ज्ञान उनके पास भी आ जाएगा और वे भी मन फिराएंगे। जैसे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने, जो ईसाई नहीं थे, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुदा है, विश्वास नहीं करते थे, आज वो डंके की चोट पे यूट्यूब पे अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देते कि यस मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुद खुदा है। हालेलुया। मेरे साथ सब मिलके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फैला दो जितनी हो सकते, जितना हो सके मेरे भाई और बहनों। हाथ जोड़कर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना ही हमारा पहला काम है। रोटी पानी कपड़ा तो दुनिया भाग रही है इसके पीछे, मगर जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको, जो यीशु को जान जाता है, वो सुसमाचार फैलाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। फैला दो। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया।